हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। स्टूडेंट्स ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चंडीगढ़ चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और यह है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़ के अंदर कुछ क्लर्क की वैकेंसीज दी गई थी और उसके बाद इनका एक रिटन एग्जाम कंडक्ट किया गया था। ठीक है, रिटन एग्जाम के बाद उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और इसमें इन्होंने शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट दी है जो सीपीटी यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। इन कैंडिडेट का टाइपिंग टेस्ट होगा और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इनका कंडक्ट करवाया जाएगा। डिटेल में इस नोटिफिकेशन को अगर हम पढ़ें वन बाय वन करके, यहाँ पर मेंशन है ए कैटेगरी वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर फॉर फिलिंग अप ऑफ 8 पोस्ट ऑफ क्लर्क, 5 फॉर जनरल, 2 फॉर ओबीसी एंड 1 फॉर हैंडीकैप ऑन अडॉक बेसिस इन दिस सेशन डिवीजन हैज बीन अपलोडेड। टोटल क्लर्क की 8 वैकेंसीज दी गई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़ के अंदर। उसके बाद एक कैटेगरी वाइज लिस्ट कैंडिडेट्स की अपलोड की गई है। फर्दर इसमें मेंशन है द स्पेसिमेन ऑफ द एडमिट कार्ड हैज आल्सो बीन अपलोडेड एंड द कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन द प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर्स shall bring duly filled in admit card on the day of the test। जो भी स्टूडेंट कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं ना, उनके एडमिट कार्ड भी इन्होंने जारी करे हैं। एडमिट कार्ड का फॉर्मेट जारी करा है, उसका प्रिंट आउट आपको लेना है। आपको एडमिट कार्ड में भी दिखाया जाएगा किस फॉर्मेट में आपका एडमिट कार्ड है, क्या क्या डिटेल्स उसके अंदर फिलअप करनी है, सारी जानकारी आपको बताई जाएगी। अब बात करते हैं जो पेपर कब होगा। द डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ द प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर्स shall be intimated shortly, which is likely to be conducted in the first week of October 2025, and all the shortlisted candidates are advised to visit the official website of this session division chandigarh.dcourts.gov.in on daily basis for the latest update in this regarding। जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा कंप्यूटर का वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होने की पॉसिबिलिटी है। डेट, टाइम और वेन्यू बाद में आपको इंटीमेट किया जाएगा स्पेशल अलग से नोटिफिकेशन निकाल के। ये ऑफिशियल साइट है चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, जहां से आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। ठीक है। मोreover, in on verification at any time during or after the recruitment process, it is found that any candidate does not fulfill any of the eligible conditions, his or her candidature shall stand cancelled without any notice। अगर आप मानो सिलेक्ट हो भी जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट नहीं है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़ क्लर्क की वैकेंसीज के रिगार्डिंग, और ये है एडमिट कार्ड का परफॉर्मा। ये एडमिट कार्ड आपका प्रिंट आउट निकलवाना है सेकंड पेज का। प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ क्लर्क अडॉक बेसिस। ये है एडमिट कार्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़ क्लर्क की वैकेंसीज हैं। प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंप्यूटर का होगा, उसके लिए जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उनके एडमिट कार्ड का फॉर्मेट इन्होंने जारी किया है। इसका प्रिंट आउट आपको निकालना है। क्या क्या डिटेल्स इसमें फिलअप करनी है। सबसे पहले आपको अपने रोल नंबर मेंशन करने हैं, कैंडिडेट्स नेम यानी कि आपका नाम, आपके फादर और हस्बैंड नेम, आपका कंप्लीट एड्रेस, आपका पिन कोड, यहाँ पर आपकी पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी।
उस फोटो को या तो सेल्फ अटेस्ट करना है यानी कि खुद के साइन, या फिर गेजेटेड ऑफिसर से भी अटेस्ट आप करवा सकते हैं। फोटो लगानी है उस पर या तो खुद के सिग्नेचर मार दो या फिर किसी से अटेस्ट करवा लो गेजेटेड ऑफिसर से, जैसा आपको सुटेबल लगे वैसे कर सकते हैं आप। ठीक है, रोल नंबर मेंशन करना जरूरी है सबसे ऊपर। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर है, ये आपको एग्जाम टाइम में करने हैं, घर से नहीं कर लेकर जाने। जब आपका एग्जाम होगा वहां पर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, उस समय आपको यहाँ पर साइन करने हैं, यहाँ पर इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होंगे। बेसिकली आपको इसमें 4 डिटेल ही फिलअप करनी है, आपका नाम, आपका फादर नेम, एड्रेस, आपके रोल नंबर। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दे रखी सारी की सारी। ये जो सेकंड पेज का जो फॉर्मेट दिया है ये एडमिट कार्ड के नाम से है, इसका प्रिंट आउट आपको निकलवाना है, ये आपको लेकर जाना है एग्जाम के लिए। अब हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स की जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो शॉर्टलिस्ट किए गए प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और सबसे पहले है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स की। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स की हम लिस्ट सबसे पहले इसमें चेक करेंगे। और ये देखो जो जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उनके रोल नंबर के हिसाब से ये लिस्ट जारी की गई है। रोल नंबर है, सभी कैंडिडेट्स का नाम है, उसके बाद फादर और हस्बैंड नेम दिया है। रोल नंबर 118, 134, 35, 36, 41, 43, 44, 48, ये सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं जो जनरल कैटेगरी से शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। जनरल कैटेगरी से जो जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उन सभी के रोल नंबर यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। और इस लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, वो है टोटल जनरल प्लस लगभग सारे ही है इसके अंदर 94 कैंडिडेट्स। 94 कैंडिडेट्स हैं जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। सभी कैंडिडेट्स के यहाँ पर रोल नंबर, नेम, फादर और हस्बैंड नेम मेंशन किया गया है। आपको अपना नाम देखना है, आपका फादर नेम और अपने रोल नंबर मैच करने हैं। यह है जनरल कैटेगरी से जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं जो ओबीसी कैटेगरी से जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ओबीसी कैटेगरी की, और ये उन सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं यहाँ पर जो ओबीसी कैटेगरी से शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर और हस्बैंड नेम ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पर दिया गया। ओबीसी कैटेगरी के अंदर टोटल 20 कैंडिडेट्स हैं जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं ओबीसी कैटेगरी से। इसके अलावा लास्ट में जो है वो है पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, और यहाँ पर एक ही कैंडिडेट है रोल नंबर 1017 जिसको शॉर्टलिस्ट किया गया है। एक चीज और ध्यान रखो, जो जनरल कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है ना 94 कैंडिडेट्स की, इसके अंदर जो जनरल का कैंडिडेट है, जो ईडब्ल्यूएस का है, जो ओबीसी का है, एसटी का है, ये सारे कैंडिडेट्स इस जनरल लिस्ट के अंदर शामिल हैं। जनरल के अंदर ईडब्ल्यूएस वाले भी शामिल है, ओबीसी वाले भी, क्योंकि इन कैटेगरी की वैकेंसीज नहीं थी तो इन्होंने जनरल के अगेंस्ट शॉर्टलिस्ट किया गया है इनको। अलग अलग कैटेगरी के सारे कैंडिडेट्स इस लिस्ट के अंदर है। आप अपना अपने रोल नंबर इसके अंदर चेक कर लो। रोल नंबर है आपके, आपका नाम, आपके फादर और हस्बैंड नेम यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन किया गया है क्लर्क की पोस्ट के लिए। प्रोफिशिएंसी टेस्ट अब इनका कंडक्ट करवाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़ के अंदर क्लर्क की जो वैकेंसीज आई थी, और ये एडमिट कार्ड का फॉर्मेट है, इसका प्रिंट आउट आपको लेकर जाना बहुत ही जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़ ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां से ये लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल 8 पोस्ट दी गई हैं क्लर्क की। ये शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा कंप्यूटर का उसके लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। सारी डिटेल्स आपको समझा दी हैं। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बिहाफ पर पूछ सकते हैं। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।